मैं अपने से पूर्व मेरी पार्टी के माननीय वरिष्ठ विधायकों की बातों से अपने आप को संबद्ध करती हूँ। 2014 में भाजपा इस देश में आई और असल जो मुद्दा था, उन्होंने उस समय जो 300-350 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था और 60-65 रुपये के उस पर तेल होता था, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसको खूब भुनाने का कार्य किया। खाद्य पदार्थों में जो थोड़ी न्यूनतम बढ़ोतरी होती थी उसको खूब भुनाने का कार्य किया और 2014 में सत्ता हासिल की। 2014 में जब सत्ता हासिल की तो जनता को भी ये लगा कि जो 350 रुपये का सिलेंडर है, क्या पता भाजपा फ्री में दे दे, या ये भी हो सकता है कि 100-200 रुपये का कर दे, लेकिन वो नहीं हुआ। आज 8 वर्ष हो गए हैं और जो सिलेंडर है वो लगभग 1000 के पार हो गया है। मैं उसी के सिंबॉलिक एक सिलेंडर बना के लाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कम से कम जो राज्य सरकार है, जिसे इतना बेहतरीन मैंडेट मिला है दोबारा, वो पहले तो सब्सिडी दे सिलेंडर में, और अगर सब्सिडी नहीं दे पाती और बहुत ज़्यादा दयावान या दयालु होती है तो कुछ महीने अगर फ्री में हमारी मातृशक्ति को, कहते तो सभी हैं कि ये राज्य जो है मातृशक्ति ने अग्रणी भूमिका निभाई और ये राज्य की प्राप्ति हुई, तो फ्री में भी दिया जा सकता है। कुछ महीने राशन दे रहे हैं 5 किलो, सुना है, सुनने में बहुत आया, तो सिलेंडर भी दे दीजिए, क्या हो गया। 5-6 महीने अगर फ्री में सिलेंडर दे दिया जाएगा तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, हाँ नहीं, और दीजिए अब जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। हम जैसे महंगाई को देख रहे हैं वैसे सिलेंडर को भी देखेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, मैंने ये सोचा है आज तो इसको यहाँ रखूंगी, लेकिन बीच बीच में सदन का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए इसको पहन के भी अगर आना पड़े तो आने में भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, हम पहन के आएंगे। क्योंकि जिस जनता ने हमें चुनकर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, वो यही उम्मीद हमसे कर रही है कि हमारे लिए कुछ कार्य होगा। मैं अभी जीतने के बाद कई गांव में गई तो वहाँ बहनों ने मुझसे पूछा कि सिलेंडर के दाम कैसे कम होंगे। उन्हें इस बात से कोई वो नहीं है कि सरकार भाजपा की बनी है, एक साधारण गांव में रहने वाली, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला है या कांग्रेस की बनी है, वो ये सोचे कि शायद सिलेंडर के दाम कम हो जाए। तो मुझसे कुछ महिलाओं ने गांव के नाम भी पूछना चाहें तो वो भी मैं बता दूं। तो उन्होंने कहा सिलेंडर के दाम कैसे कम करोगे। अब क्या जवाब दूं। तो यही है, अपने सदन, माननीय सदन को ये उम्मीद करती हूँ कि उसमें ये कुछ कार्य करेंगे। हमें उम्मीद थी कि जो माननीय महामहिम जी का अभिभाषण है वो इस ज्वलंत मुद्दे को, जिसे महंगाई कहते हैं, उसका उल्लेख अपने अभिभाषण में करेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। ये विषय पूरे अभिभाषण में नहीं रखा गया। लेकिन मैं माननीय अध्यक्षा जी आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने नियम 310 की सूचना को 58 में लिया। आपका बहुत बहुत आभार, और हम लोगों को इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जो आज एक आम जनता इससे त्रस्त हो रही है, दब रही है और पूरी तरीके से कुचला जा रहा है। आज मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, कहां जाए। लेकिन मैं कम से कम देवभूमि उत्तराखंड राज्य में महंगाई के नियंत्रण के लिए कोई ठोस नीति बने, इसकी उम्मीद जो है नई सरकार से रखती हूं। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से वैसे ही लोग त्रस्त हैं। लोगों के पास जो काम था, जो नौकरियां थी, वो छूट गई, नए काम मिल नहीं रहे, बेरोजगारी चरम पर जा चुकी है, और उसके ऊपर से
जो ये महंगाई की मार है, जिसमें सिलेंडर जो है, घरेलू सिलेंडर 1000 के रुपए पार हो रहा है, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2000 के पार है। और मुझसे पूर्व वरिष्ठ जनों ने कहा, और ये सच्चाई भी है, कि जो पेट्रोल और डीजल है उसके दाम जो है शतक लगा रहे हैं। तो जनता के ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ विधायक श्री प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जब शतक लगता है तो शायद लोग अपनी टोपी उतार के सलाम करते हैं। जनता जो है रो के क्या कर रही है ये समझ में नहीं। आज बहुत त्रस्त है आमदनी जो है अठन्नी, और खर्चा जो है रुपये से भी ज्यादा हो गया है। आर्थिक मंदी के कारण जो कहीं थोड़ा बहुत उधार मिल जाता था वो आज मिलना बंद है। तो लोग कहां से अपना घर चलाएंगे? मिडिल क्लास के बारे में अगर हम सोचे, वो कैसे चलाएगा जो उसके पास आमदनी है? उसमें उसको अपना आज भी संवारना है, कल भी देखना है, अपने बुढ़ापे को भी देखना है, अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, अपनी लड़की की, अपनी कन्या की शादी भी देखनी है। तो क्या बचा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और मैं उम्मीद करती हूं कि राज्य सरकार, जिसे इतना बड़ा मैंडेट डबल इंजन को मिला है, वे उतनी ही उदारता दिखाते हुए इस ओर कुछ ठोस कदम उठाए। और ये महंगाई जो है सिर्फ गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। आज आप देखिए विद्युत दरों में भी सुनने में आया है कि बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी की जा रही है उस राज्य में जो सबको बिजली देता है, और बिजली कटौती भी हो रही है। बिजली के बिल भी काटे जा रहे हैं, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आम जनता के काटे जा रहे हैं। कहीं कोई महिला अगर विडो है, विधवा है, उसको उसके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो संवेदनाएं कहाँ हैं सरकार की? इस ओर कौन देखेगा? आज बेरोजगारी एक सबसे बड़ा इशू है। जो नौजवान ये सोचता है कि शिक्षा प्राप्त करके मैं अपने माता पिता का संबल बनूंगा, अपने उनके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, वो कहीं ना कहीं माता पिता पर डिपेंड हो गया है, उन पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि मेरी माँ जो सिलेंडर शो पीस की तरह ये महंगाई में ही है, क्योंकि उद्योग तो लग नहीं पा रहे और कुछ काम तो हो नहीं पा रहा। तो जो पैसा जनता की भलाई पे लगना चाहिए वो कहाँ जा रहा है? तो वो मुद्दे तो उठाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, महंगाई पर ही आ रहे, महंगाई पर ही आ रहे, उसी पर है बिल्कुल। तो मेरे कुछ उपभोक्ता जिसके नाम पर सिलेंडर है उसके खाते पे सब्सिडी डाले। कांग्रेस की सरकार अगर आती तो हम ये कार्य करते, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं जो हमारे सामने सरकार बैठी है वो करेगी, वो करेगी तब देखेंगे, जब वो करेगी तब देखेंगे, जैसे हम पहले नहीं कैरोला जी बोलने दीजिए, पहली बार बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। वो पहली बार बोल रही है, आप शांत रहिए। आप उनकी बात तो सुन लीजिए। हमने जो किया आपने क्या किया? ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता पक्ष माननीय अध्यक्ष सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए ताकि हमारे साथी भी अपनी बात रख सके। ये तो माननीय रावत जी बोलिए, आप बोलिए। उज्ज्वला योजना पूरी तरीके से जो है अंधेरे की योजना बन गई है। जो बीजेपी ने ये कह के दिया कि हम एक तोहफे के रूप में दे रहे हैं, वो आज घरों में जाइए, आप बोल रहे हैं तो आप भी गए होंगे, वोट मांगने तो गए ही होंगे। देखिए ना, शो पीस की तरह साइड में रखा हुआ है। आप उनसे बात मत करिए, आप मुझे देखकर बोलिए। साइड में रखा है तो इस पर कौन देखेगा? ये सदन चर्चा करने के लिए है
और हम करेंगे। मैं विधायक हूं और मैं क्षेत्र में अगर कोई मुद्दा है, और वो महंगाई तो सभी के लिए मुद्दा है, वो सिर्फ हमारे लिए मुद्दा नहीं, वो तो आप लोगों के लिए भी मुद्दा है, तो उस ओर तो बात की जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंडेट है उसके तहत जो है, जो आपके अग्रजों के द्वारा जो नीतियां चलाई गई, कम से कम ये राज्य सरकार, ये डबल इंजन सरकार जो है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाई। धन्यवाद। माननीय रवि बहादुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मुझे 310 की सूचना 58 पर बोलने के लिए आपका आभार। अध्यक्ष महोदया,